तो 5.8 यहाँ पे कह रहे हैं, 5 पॉइंट में कह रहे हैं कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपने निकालना है, ठीक है, एच आपने निकालना है यहाँ पे, ओवर स्पेयर आपने निकालना है, कह रहे हैं ऑब्जर्विंग करें कि शुरू इसका डायमीटर है 12.7, सही है। शुरू में 66 डिग्री था, मतलब टी आई आपको गिवन है 66 बिफोर इट इज इंसर्टेड, सही है। अब कह रहे हैं कि आपकी जो एयर स्ट्रीम है उसका टेम्परेचर 27 है, दिस इज योर टी इन्फिनिटी। कह रहे हैं कि थर्मोकपल लगाए हुए 69 सेकेंड्स बाद कह रहे हैं कि आपका टेम्परेचर 55 है, तो आपको टाइम दिया हुआ है 69 सेकेंड्स, और आपको जो ये टेम्परेचर एट अ सर्टेन टाइम जो कि 69 सेकेंड है, वो आपको गिवन है 55। आपको सारे टेम्परेचर्स पता है, आपको टाइम पता है। कह रहे हैं आफ्टर द स्पेयर इज इंसर्टेड इनटू द एयर स्ट्रीम, आप बताएं कि यहाँ पे कैलकुलेट करें कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अपना एच को मालूम करें। कुछ भी नहीं है, इन लोगों ने काफ़ी लंबी की हुई है, इतनी लंबी करके एक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। यहाँ आप आ जाओ, आपने पिछले सवाल में भी जो मैंने कराया था उसमें ये इक्वेशन होती है। सबसे पहले आप क्या फॉर्म करोगे, ये इक्वेशन उसकी होती है, लंप मेथड होता है, लेकिन इक्वेशन आप तब यूज़ करते हो जब आपका बायोट नंबर छोटा आएगा। तो सबसे पहले आप बायोट नंबर आ जाओगे। बायोट नंबर मैं पिछली वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता है। बायोट नंबर का फॉर्मूला होता है एच एल अपॉन के, ठीक है। एल को आप क्या लिख सकते हो, ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करो तो आपके पास लेंथ आता है, तो आप लेंथ को वॉल्यूम अपॉन एरिया लिख सकते हो। एक स्फेयर के लिए जो कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसके लिए वॉल्यूम होता है 3/4 पाई आर क्यूब, और और उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4/3 होता है यहाँ पे। तो 4 से 4 कटता है, पाई से पाई कटता है, सिर्फ आपके पास बच जाता है R/3, रेडियस अपॉन 3, ठीक है। तो आप कहीं भी आपको लेंथ दिखे तो लेंथ की जगह पे आप स्फेयर के लिए रेडियस अपॉन 3 रख सकते हो, और कहीं भी आपको वी अपॉन एरिया दिखेगा वहां भी आप R/3 रख सकते हो, ठीक है। इन लोगों ने काफी लंबी की डायमीटर से किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने सवाल में अगर ये वाली इक्वेशन हम देखते हैं, सबसे पहले हमने लंप निकालना है, क्या होता है एच, तो आपने निकालना है। तो अभी बायोट नंबर पहले नहीं निकाल सकते हम, ठीक है, तो हम पहले एच निकाल लेंगे, फिर बायोट नंबर निकाल के वेरीफाई कर लेंगे कि यार आइसोथर्मल है या नहीं, ठीक है। आइसोथर्मल कब होगा आपका, जब आपका बायोट नंबर ज़ाहिर है छोटा आएगा 0.1 से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इन लोगों ने क्या किया हुआ है, यही फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। असल में क्या होता है, ये जो आपका अंदर का सारा है ना, ये जो अंदर भरा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो थीटा अपॉन थीटा आई, और इसको आप लिख सकते हो 1/HA रो बी सी। तो 1/H रो बी सी मतलब ये उल्टा हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो R1C, तो या इसको आप लिखते हो 1/RC करके लिख सकते हो। इन लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया हुआ है, देखो इस सवाल को, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू डालो, सही है। आपको टेम्परेचर्स पता है, आपने टेम्परेचर उस पर जाके टेबल A1 पे कॉपर के लिए डेंसिटी निकाल ली, सीपी निकाल लिया, के निकाल लिया। एक मिनट टेबल खोल लेता हूँ मैं। तो यहाँ आप आ गए टेबल A1 पे यहाँ पे प्योर कॉपर पे आ गए। प्योर कॉपर की डेंसिटी आपने लिख दी है 8933। अच्छा, प्योर कॉपर आपने 333 केल्विन पे, तो आप तकरीबन टी मीन पे लेना, जैसे इनिशियल टेम्परेचर का 66 है और एंड का टेम्परेचर इसका 55 है, तो अगर मैं कैलकुलेटर में इसका मीन निकालता हूँ तकरीबन आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है मीन मीन मेरे पास ना। उसको अगर मैं कैलविन में करूँगा 273 प्लस, तो 333 आ रहा है, सही। तो आप अगर उसका मीन निकाल लो कॉपर का, एंड और शुरू का और आखिर का ना, सॉरी हाँ, एंड का जो आफ्टर सम टाइम, सो यू कैन हैव दिस वैल्यू, और डेंसिटी आपकी सेम रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। आई डोंट थिंक इफ मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, आई डोंट थिंक इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर दैट मच। उसके अलावा सीपी और के टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये थोड़े से चेंज होंगे। तो क्योंकि ये आपके पास जो पूरा टेबल है ये 300 केल्विन का है, सही है, 333 का नहीं है, 300 का है, तो डेंसिटी आपके पास 333 की आ गई। अब हाँ, 300 की मतलब डेंसिटी सेम रहेगी। अब आपने जो के और सीपी की वैल्यू है वो 333, मतलब 200 अगर ये रहा, 300 अगर ये रहा, तो 300 और 400 के बीच में आएगी, और बिल्कुल सेंटर में 333 तकरीबन यहाँ इस साइड पे आनी चाहिए, थोड़ा सा 300 के करीब। तो अगर हम यहाँ पे गैस करें तो यहाँ पर आपको के और सीपी की वैल्यूज़ हैं, ये सारी के और सीपी की वैल्यूज़ हैं। जैसे कॉपर है ना, ये वाली के की वैल्यूज़ हैं, ये सीपी की वैल्यूज़ हैं। हमें चाहिए कहाँ पे, 300 एंड 400 के बीच में, मतलब ये मेरी 400 की वैल्यूज़ हैं, और ये मेरी 300 की सीपी एरी के एरी, सीपी एरी सीपी, और ये मेरी के वैल्यू है, ठीक है। तो ये मेरी दो वैल्यूज़ ये आ गई, दो वैल्यूज़ मेरे पास ये आ गई। इन दोनों के बीच में आप इंटरपोलेशन करके 333 आपका जो टेम्परेचर है उसके ऊपर आप आराम से सी पी, ये जा ये देख लेना, ये शायद सी पी है या आपके के है, देख लेना। तो ये चार चीज़ें आपको पता है, आपको एक टेम्परेचर, आप इनके बीच में इंटरपोलेशन करके अपना सी पी और अपना के निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है, अंदाज़ा से भी कर सकते हो। तो आपके पास सारी चीज़ें आ गई। आप यहाँ पे अपने एच एम टी के फॉर्मूले में आए, आपको इनिशियल टेम्परेचर पता था 60,
6। यहाँ पे सवाल में जो आपका इनिशियल टेम्परेचर पता है, कुछ टाइम बाद टेम्परेचर क्या हो गया 55। तो इनिशियल टेम्परेचर 66, तो कुछ टाइम बाद वाला टेम्परेचर ये होता है 55। टी इन्फिनिटी आपको 27 गिवन है, टी इन्फिनिटी पता है, एक्सपोनेंट तो आप लगा लोगे। एच आपने निकालना है, एरिया अपॉन वॉल्यूम वापस लिखा मैं यहाँ पे, मैंने भी आपको बताया था कि वॉल्यूम अपॉन एरिया किसके बराबर होता है, आर नॉट अपॉन थ्री, सॉरी रेडियस अपॉन थ्री। तो अगर अगर यहाँ पे ए अपॉन वॉल्यूम लिखा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 3 अपॉन आर के, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डायमीटर वगैरह लंबी कर सकते हो जो इन लोगों ने यहाँ पर की हुई है, जैसे ये डायमीटर रखा है, डायमीटर ये वो ये कुछ भी काट काट के इसका आंसर सेम वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ पे 3/r रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ये, अच्छा डेंसिटी आपने निकाल लिया, सी पी आपने निकाल लिया, और एच आपने निकालना है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो कि क्योंकि एक्सपोनेंट है तो आपको सबसे पहले तो सवाल में मैं दूसरा मेथड मेथड बता रहा हूँ, इन लोगों ने इनसे किया हुआ है, एल एन तो लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हो कि आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो एल एन लिया, यहाँ पर भी एल एन कर दिया, एल एन से एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसका उसको लॉग ले लेना, सही है। तो इसके बाद यहाँ पे 0 पॉइंट शायद समथिंग कुछ वैल्यू बनाए, फिर वहाँ जाके डिवाइड मल्टीप्लाई कराना तो आपके पास एच की वैल्यू आराम से आ जाएगी। और इनके मेथड से दिखाता हूँ, तो इन लोगों का मेथड ने राइट हैंड साइड यहाँ लिखी है, सारी चीज़ें अंदर की इन लोगों ने यहाँ पर लिख के सॉल्व कर ली, सारी चीज़ों सॉल्व करके आसानी करके यहाँ पर सॉल्व करी, और इस तरह से इन लोगों ने ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई इनकी, ठीक है। फिर इन लोगों ने क्या किया, T1 के लिए इन लोगों ने बेसिक सॉल्व किया, इजी सी ना यार, कुछ इतना वो मसला नहीं है, यही चीज़ इन लोगों ने इस फॉर्मूले से सॉल्व की हुई है। तो थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला है, यू कैन जस्ट सॉल्व इट डायरेक्टली। जैसे पिछला सवाल देखा था ना, एल एन करके सॉल्व किया था, मैं अगर आपको इसका पार्ट दिखा दूँ, ये वाला 6 था, पार्ट 6, तो ये देखो एल एन बोथ साइड करोगे, एक एल एन आएगा, यहाँ पे वैल्यूज डालो सीधा आ जाएगा। टाइम आपको पता है 69 सेकेंड्स है, उस फॉर्मूले में आपने टाइम भी डाल देना है, ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये रहा। तो यहाँ पे आपके पास एच आ जाएगा आराम से, तो एच जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली इस फॉर्मूले से आ जाएगा, अगर नहीं आया किसी का तो मुझे कमेंट में बता देना, करके देख लेना, नहीं तो इनके फॉर्मूले से करना, इनके फॉर्मूले से कर लो, एक ही बात है। एच आ गया आपके पास, एच को आप बायोट नंबर के फॉर्मूले में डालोगे, ठीक है। एल को आप वही रख सकते हो, आर अपॉन थ्री, सेम आएगा आपके पास। तो बायोट नंबर आपके पास आ रहा है 1.2 -4 आ रहा है, मतलब 0.0001 आ रहा है आपके पास, सही है। तो इसका मतलब ये एक चीज़ 0.1 से छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि आप लंप मेथड यूज़ कर सकते हो, और इसलिए आपका जो बॉडी है वो आइसोथर्मल है, से जो आपका टेम्परेचर है वो समझो अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेडी स्टेट है, प्रोबेबली।